बेचो 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 खूब बेचो। अब सरकार के बाद ये चलन मीडिया संस्थानों में भी शुरू हो गया है। जी हाँ, अभी तक जिस मीडिया संस्थान पर लोग भरोसा करते थे, यानी उनकी दिखाई हुई खबरों को बिल्कुल सच मानते थे, उन पर भी अब अडानी जी की कृपा हो गई है। जी हाँ, अडानी ने अब एनडीटीवी मीडिया समूह में भी अपनी हिस्सेदारी जमा ली है। इससे पहले आपको याद होगा, रेलवे बेचा गया, LIC बेची गई, उसके बाद न जाने गिनाने बैठ जाएंगे तो पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी। ये चीजें नहीं खत्म होंगी कि क्या क्या बेचा गया। अब 29.118% की जो हिस्सेदारी है वो अडानी समूह की एनडीटीवी में हो गई है, या यूं कह लीजिए एनडीटीवी को अडानी समूह की तरफ से खरीद लिया गया है। खरीद फरोख्त का दौर चल रहा है, तो आखिर इसमें पीछे कैसे रहा जा सकता है। जिस मीडिया संस्थान की खबरों पर जनता भरोसा करती है, उसमें भी अडानी की तरफ से अपनी हिस्सेदारी साबित कर दी गई है। अडानी मीडिया नेटवर्क के CEO संजय पुगालिया ने लेटर जारी कर यह बताया है, जो लेटर आपकी स्क्रीन पर है। लिखा गया है कि एनडीटीवी भारत के 3 सबसे बड़े चैनल्स में से एक है, जो टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी पॉपुलर है। ब्लूमबर्ग द्वारा जुटाए गए डेटा के मुताबिक पिछले साल भर में अडानी ग्रुप ने 1.31 लाख करोड़ रुपए के 32 से ज्यादा सौदे किए हैं। यानी सौदेबाजी में बिजनेसमैन को कोई भी नहीं हरा सकता है, लेकिन अपने ही इस तरीके से मीडिया चैनल्स में कैसे अब बाकी बिजनेसमैन की भी एंट्री हो रही है, इससे खबरों पर क्या असर पड़ने वाला है वो बताने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, अब ये ग्रुप एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज्यादा सौदे करने वाले समूहों में शुमार हो गया है। यानी जिस समूह ने एनडीटीवी के शेयर्स को खरीदा है वो अब काफी बड़ा समूह हो गया है। इसमें पहले आपको बता दें, 16 मई 2022 को अडानी ग्रुप ने क्विंट मीडिया में 49% की हिस्सेदारी खरीदी थी। उसके बाद अब एनडीटीवी की बारी। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी AEL ने AMG मीडिया नेटवर्क के साथ मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखा है, और कंपनी ने 26 अप्रैल 2022 को AMG मीडिया नेटवर्क लिमिटेड नाम से मीडिया कारोबार को चलाने के लिए 1 लाख रुपए की इंडोनेशियल ऑथोराइज्ड और पेड अप शेयर कैपिटल का प्रोविजन भी किया है। इसमें पब्लिशिंग, एडवर्टाइजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग समेत मीडिया रिलेटेड बाकी काम भी शामिल रहेंगे। जो विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड यानी VCPL ने एनडीटीवी की प्रमोटर ग्रुप कंपनी RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के 99.5% इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के अधिकारों का प्रयोग किया है। इसमें खरीदने के लिए यह सेबी के अधिग्रहण विनियमों के संदर्भ में एनडीटीवी में 26% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए खुली पेशकश को ट्रिगर किया गया था। इसमें अब 28.18% की हिस्सेदारी अडानी समूह को मिल गई है। एनडीटीवी के आपको बता दें 3 प्रमुख राष्ट्रीय चैनल और मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यानी अब रवीश कुमार जी को लेकर भी कई तरीके की सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की आनी शुरू हो गई हैं। उनमें से किस किस ने प्रतिक्रिया दी है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि AMNL अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी है। 23 अगस्त 2022 में AMNL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी VCPL के पास RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का वारंट है, जो उन्हें RRPR में 99.99% हिस्सेदारी में बदलने का अधिकार देती है। ये ज्यादा चीजें अब निकल कर सामने आ रही हैं। VCPL ने RRPR में 99.5% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए वारंट का प्रयोग किया है। इस तरह के अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप ही VCPL RRPR का नियंत्रण हासिल कर लेता है। यानी ये पूरी एक जो रणनीति है, जो ग्रुप बनाया गया है, समूह जो बना है, उसमें इस तरीके की चीजें पहले भी हो चुकी हैं। कैसे क्विंट को जो है अपने अंडर लिया, 49% की जो हिस्सेदारी थी वो लेकर के, और अब एनडीटीवी में जो है 28.18% की जो हिस्सेदारी है वो ले ली गई है। अब आपको बताते हैं कि एक प्रमोटर ग्रुप ये है और एनडीटीवी में 29.18 हिस्सेदारी रखता है। VCPL, MNLL और AEL कॉन्सर्ट में अभिनय करने वाले व्यक्ति के साथ सेबी विनियम
2011 की आवश्यकताओं के अनुपालन में एनडीटीवी में 26% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक खुली पेशकश शुरू हुई थी, जिसमें आज कामयाबी मिल गई। एनडीटीवी एक प्रमुख मीडिया हाउस है जिसने 3 दशकों से अधिक वक्त से विश्वसनीय समाचारों के वितरण का बीड़ा उठा रखा है। कंपनी 3 राष्ट्रीय समाचार चैनल संचालित करती है, एनडीटीवी 24/7, एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी प्रॉफिट। इसकी मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति भी है और ये विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर 35 मिलियन से ज्यादा अनुयायियों यानी कि फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले समाचारों में से एक है। एनडीटीवी ने 123 करोड़ रुपए के ईबिटा के साथ 421 करोड़ रुपए का राजस्व और वित्त वर्ष 22 में नगण्य ऋण के साथ 85 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, यानी ये इनकी नेटवर्थ है। एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड के सीईओ संजय पुगलिया ने कहा है कि यह अधिग्रहण एमएनएल के सभी प्लेटफॉर्मों पर नए युग के मीडिया का मार्ग प्रशस्त करने के लक्ष्य की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यानी इसके बाद भी और मीडिया संस्थान हैं जिन पर आगे की जो प्लानिंग चल रही है वो होने वाली है। एएमएनएल भारतीय नागरिकों, उपभोक्ताओं और भारत में रुचि रखने वालों को सूचना और ज्ञान के साथ सशक्त बनाना चाहता है। समाचारों में अपनी अग्रणी स्थिति और शैलियों को भौगोलिक क्षेत्रों में अपनी मजबूत और विविध पहुंच के साथ एनडीटीवी हमारे दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये कहा गया है सीईओ की तरफ से, यानी सीधा सीधा साफ लहजे में आप ये समझिए, साफ साफ शब्दों में, कि जो दृष्टिकोण अडानी समूह का है उस दृष्टिकोण को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की जरूरत थी यानी एनडीटीवी, उसमें अब हिस्सेदारी मिल गई है। तो अब खबरों की गुणवत्ता, खबरों की निष्पक्षता, जो दृष्टिकोण है अडानी समूह का, उसके अकॉर्डिंग खबरें चलने के लिए अब बाध्य हो जाएंगे। इस पर आपको बता दें कि समाचार वितरण में एनडीटीवी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं, ये भी सीईओ की तरफ से कहा गया है। एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड के बारे में एमएनएल एईएल पूर्ण स्वामित्व वाली जो सहायक कंपनी है अडानी समूह का मीडिया व्यवसाय रखती है। कंपनी को हाल ही में एक विश्वसनीय अगली पीढ़ी का प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए शामिल किया गया था, जिसमें डिजिटल और ब्रॉडकास्ट सेगमेंट पर जोर दिया गया था। वीपीसीएल, जिसे हाल ही में एमएनएल द्वारा अधिग्रहित किया गया था, इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, यानी वो सेम ही कंपनी है। आपको बता दें अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड भारत के सबसे बड़े व्यापारिक संगठनों में से एक है। अडानी समूह की प्रमुख कंपनी है। इन वर्षों में अडानी एंटरप्राइजेज ने उभरते बुनियादी ढांचे के व्यवसायों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है और राष्ट्रीय निर्माण में योगदान देने के साथ साथ उन्हें अलग अलग सूचीबद्ध संस्थाओं में विभाजित भी किया है। अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस और अडानी विल्मर जैसे यूनिकॉर्न का सफलतापूर्वक निर्माण करने के बाद कंपनी ने मजबूत व्यवसायों के बारे में पोर्टफोलियो के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसका एक और कदम उठा लिया गया है एनडीटीवी में 28.18% की हिस्सेदारी लेकर। अब आप इस बात का ये अंदाजा लगाइए कि पहले जिस तरीके की खबरें आप अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है जिसको लेकर हम तर्क वितर्क इस पर करने के लिए आ जाएं। लेकिन यहाँ पर लोगों के जो कयास हैं और खुद रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने जो ट्वीट किया है उसको हम आपको पढ़ के बता देते हैं, जिनके ट्वीट के बाद ये जरूर अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो खबरों की गुणवत्ता थी, निष्पक्षता थी, उस पर कितने ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। सूर्य प्रताप सिंह है, जिन्हें आप जानते भी होंगे, हर बात पर बिल्कुल मुखर होकर बात रखते हैं, आईएएस हैं, रिटायर्ड हैं। इन्होंने लिखा है कि लो गई भैंस पानी में, अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया, रवीश कुमार का डर, अब इनका यूट्यूब युग शुरू होने वाला है। ये अब आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो खुद इस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि लो भाई, जिस मीडिया संस्थान पर अभी तक लोग विश्वास करते थे, निष्पक्ष खबरें दिखाने के लिए उसकी मिसाल दी जाती थी, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन अगर सच्ची और अच्छी खबरें देखनी होती थी तो एनडीटीवी को जरूर जो है एक बार खोला जाता था और देखा जाता था कि हाँ वाकई ये सच में वो खबर है कि नहीं है। अगर एनडीटीवी खबर दिखा रहा है तो वाकई ये सच खबर होगी। लेकिन जिस तरीके से आईएएस की तरफ से ट्वीट किया गया है उसके बाद राजनीति के साथ साथ सियासी गलियारे भी हैं, वो चर्चाओं के बाजार से अब गुलजार हो गए हैं और सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आ गई है जिसमें लोग अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं जो एनडीटीवी में हिस्सेदारी अडानी समूह ने ले ली है। इस पर आपकी राय क्या है? क्या अडानी
समूह को अब मीडिया संस्थानों में इस तरीके से दखल देना सही है या फिर नहीं सही है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी अपडेट्स के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय